तो जब वो कानून ही बदल जाएगा, एक्ट ही बदल जाएगा, तो आप का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, मस्जिद का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, अमुक चीज का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, इस मंदिर का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। हनन और काला कानून और संविधान बचाने के लिए है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। वो अब बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। जी हम आपको बता दें तो इसके बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी है और बताया है कि उनकी जो ये यात्रा है वो 29 सितंबर से शुरू होगी, जो कि अररिया से शुरू होने वाली है। और उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि ये औरों की तरह नहीं है, जो नेता बिहार में यात्रा कर रहे हैं उनके तरह यह नहीं होगा। वो लोगों के लिए, गरीबों के लिए और काला कानून जो है उसके खिलाफ ये यात्रा निकालेंगे। और वहीं उन्होंने दूसरे के ऊपर भी कटाक्ष किया। देखिए, आप समझ रहे हैं कि अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो भी यात्रा पर निकले हुए हैं। आप तमाम चीज देख रहे हैं कि कार्यकर्ता से वो मिलजुल कर बात भी कर रहे हैं। और ऐसे में पप्पू यादव बिहार यात्रा पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। यात्रा सत्ता की, कुर्सी पाने की, सियासत की यात्रा होती है। कोई भी ऐसा नेता जो यह नहीं कह सकता हो कि उन्होंने कभी लाठी खाया हो, कभी संघर्ष किया हो, किसी गरीब की मदद की हो, चुनावी साल के पहले उनका कोई बिहार के संदर्भ में कोई मतलब हो ना। ऐसे नेता देश में आ गए जो हमेशा बैक दरवाजे से देश के संविधान, लोकतंत्र के लिए खतरा रहते हैं, समाज के लिए खतरा रहते हैं। और उनकी यात्रा होती है सिर्फ सत्ता, सियासत, कुर्सी के लिए। उनकी यात्रा गरीबों के लिए नहीं होती, किसानों के लिए नहीं होती। तो बिहार में जो लोग, चाहे सत्ता वाले लोग हों, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई और हो, उनकी यात्रा जो है बिल्कुल इस बिहार के 14 करोड़ जनता के भावनाओं के खिलाफ है, उसकी आजादी के खिलाफ है, लोकतंत्र, बिहार की संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनकी, इन लोगों की यात्रा सिर्फ सत्ता के लिए केंद्रित है। 29 तारीख से जो हमारी यात्रा निकलेगी, देखिए उसमें एक ही बात है। आज मुद्दे तो अनेक हैं। मुद्दे ST/SC हक को लेके भी है, EBC हक को लेके भी है, OBC हक को, अधिकार आरक्षण को लेके भी है। जिन लोगों ने सब कुछ समाप्त किया है, OBC लीडरों ने, चाहे जाति जनगणना का मामला हो, इन अधिकारों को लेकर के। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आज है, उसी में सब कुछ है। मैं इस देश में चाहता हूं कि कोई भी देश के लोग उठे तो मंदिर में शिव का, कृष्ण का, राम की स्तुति सुने, गुरुद्वारे से गुरबानी सुने, चर्च से जीसस की वो प्रार्थना सुने, लेकिन मस्जिद से भी अजान सुने। लगातार आम आदमी की आजादी पर हमला से होते होते जिस तरीके से लगातार इस हिंदुस्तान में 20 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर मुसलमान खाएगा, मदरसा में क्या पढ़ेगा, दलित की पढ़ाई होगी कि नहीं, जो पढ़ेंगे वो इनसे पूछेंगे मदरसा की पढ़ाई में क्या होगी, जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या, घर बनाएंगे तो इनसे पूछेंगे। और अब मरने के बाद कब्रिस्तान में जाएंगे तो टैक्स अदानी अंबानी को देंगे, इनसे पूछेंगे। तो क्या आप जीते जीतो मारते रहे जेल में? अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने
दिल्ली के 4 दंगे में जिनका नाम इन्वॉल्व किया था, उन चारों को बरी कर दिया। तो आप तो धर्मों पर की जो स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म उसकी आजादी पर जो हमला है आपके, हम उसके खिलाफ। वक्फ बोर्ड की नियम हो सकते हैं, जब कानून बदलने की बात ये लोग कर रहे हैं, काला कानून क्लोजर जो 40 और आर्टिकल ऐसी है, तो उसमें बहुत सारी इन्होंने कानून को बदलने की बात कर दी है। तो जब वो कानून ही बदल जाएगा, एक्ट ही बदल जाएगा, तो आप सभी जगह जाने को, कल के दिन कोई पूछेगा कि कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, मस्जिद का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, अमुक चीज का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, इस मंदिर का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। तो अब मंदिर और धर्म में भी जब कोई मेला लगता है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, कोई भी चीज, तो शांति समिति की बैठक, अरे भैया जीने दो ना, पूजा में भी दंगा हो रहा है क्या? हर चीज में इनका अपना तरीका है। तो इसीलिए जब ये एक्ट बदल करके, कानून ला करके आजादी पर हमला कर रहा है, उस पर हम कर रहे हैं। इसीलिए 29 तारीख से यात्रा अररिया से शुरू कर रहे हैं और पटना आएंगे। इसमें तत्कालिक हम सबसे बातचीत करेंगे अलग अलग फेज में। यह यात्रा किसी को अधिकार के हनन और काला कानून और संविधान बचाने के लिए है। यह यात्रा और लोगों के तरह जनता को धूल झोंकने और सियासत के लिए नहीं। तो आपने सुना कि पप्पू यादव बिहार यात्रा को लेकर क्या कुछ कह रहे थे कि वो अब बिहार यात्रा पर निकलेंगे। 29 सितंबर से उनकी ये यात्रा शुरू होगी और वहीं इसके बारे में उन्होंने कहा है कि लोगों के बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इतना ही नहीं, यह भी कहा है कि मैं औरों की तरह नहीं हूं, या फिर औरों की तरह ये यात्रा नहीं होगी जो गरीबों के लिए काम नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते, उनके बीच नहीं जाते, बल्कि केवल सत्ता के लिए ये यात्रा जो है वो करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया बिहार का कोई भी नेता, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो या फिर कोई भी हो, वो गरीबों के लिए यात्रा पर नहीं जाता है, वो उनके बारे में नहीं सोचता है, केवल और केवल सत्ता के लिए यात्रा पर सभी निकलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।